हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। सो कल किस तरीके से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे हमारे सामने सेटअप्स बनते हुए दिख रहे हैं एंड फ्राइडे को तो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, आई मीन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट वो नहीं हुआ। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और काफ़ी अच्छा वाला बुलिश मोमेंटम, वो भी बिना रुके इतना अच्छा मोमेंटम आया है, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें एंट्री थोड़ी मिलती तो हम ट्रेड, एनीवेज हम डिस्कस करते हैं मंडे को कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं। और यहाँ पे ना काफी अच्छी चीजें आपको चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छी चीजें आपको दिखेंगी, राइट, ट्रेड करने के लिए। सो पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है। तो देखो, निफ्टी के लिए मैंने ये लेवल्स, आपको पता है मैंने ये सारे लेवल्स जो है रिफ्रेश कर लिए, राइट। और इन लेवल्स के बेस पे एनालिसिस मैंने करी है और बाकी जो भी चीजें हो रही है वो हम डिस्कस करते हैं कल क्या होगा। सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो जो ये वाला लेवल है आपका विच इज 17,645। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम आराम से कॉल की पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट हम यहां तक का बना सकते हैं विच इज 17,725 का। देखो टारगेट काफी बड़ा है, छोटा टारगेट नहीं है। ये टारगेट आपका अराउंड 80 पॉइंट्स का टारगेट है विच इज ह्यूज एंड काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इस वाले ट्रेड में, अगर ये हमें ट्रेड मिल जाता है तो मेक श्योर अगर आप इस वाले लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी, यहां तक का आप कॉल की पोजीशन लेकर टारगेट बना सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारा ना ऊपर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सेलिंग जोन है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आपको बैठे हुए दिखेंगे। ये पूरा जो एरिया है ये सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कल कि अगर मान लो यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है और कॉल की पोजीशन लेनी है, इसके ऊपर आपको वेट नहीं करना कॉल की पोजीशन के लिए, बिल्कुल वेट नहीं करना। ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, राइट। बट हमें देखना होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके की, अगर आपको कुछ चीज दिखती है, कोई कैंडल या फिर कोई सेटअप बनता हुआ दिखे जो कि पुट की पोजीशन में आपको एंट्री, जिसके बेस पर आप पुट की पोजीशन में एंट्री ले सको, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो एंड उसके बाद आप आराम से इन लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पे आप ट्राई करो इस एरिया में, राइट। ये वाला आपका जो लेवल है 17,800 का है, इसके आसपास जो है आपको अगर पुट की पोजीशन मिलती है तो आप वो देख सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल की तरह काम करेगा। एंड आपको पता है जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ, जो उसमें येलो वाले लेवल्स होते हैं, ये वाले इस तरीके के, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो हमेशा ये काम करते हैं, आपको पता ही है, तो इनका ध्यान रखना है, राइट। सो ऊपर की तरफ ये चीज करनी है। अगर मान लो ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है सो नीचे देखो, अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है मार्केट और साइडवेज ओपन होकर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के नीचे, ये लेवल जो है इसके नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे और ये लेवल है आपका 17,581 का, तो आप आराम से पुट की पोजीशन ले सकते हो और यहां तक का टारगेट बना सकते हो। और ये लेवल है आपका 17,535 का, ये आराम से 50 पॉइंट्स का टारगेट है और आराम से इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। उसके बाद देखो सिनेरियो क्या बन सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि मार्केट, अगर यहाँ पे ऐसे ध्यान से देखो तो मार्केट इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके का कोई हेड एंड शोल्डर बना दे, फिर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट दे दे ऐसे करके, और ये लेवल है आपका 17,535 का, तो आप आराम से बहुत अच्छा टारगेट बुक कर सकते हो, यहां तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस वाले केस में। बट हाँ, लेवल्स के बेस पे आप ट्रेल जरूर करना। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सेटअप बनता है, इस तरीके से पहला ट्रेड तो ये बन जाएगा, अगर साइडवेज ओपन होके इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो हम पुट की पोजीशन यहाँ पे लेंगे, यहां तक का टारगेट बनाएंगे, खत्म कहानी। उसके बाद अगर मान लो मार्केट इस तरीके से बनाता है ये हेड एंड शोल्डर, ऐसे करके अगर आता है नीचे और इस तरीके से सेटअप बना दे हेड एंड शोल्डर का और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट भी दे दे, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देते ही आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट आप ये रखो, कम लॉट्स वाले यहां पे लेके निकल जाओ सारे। उसके बाद जिनके पास ज्यादा लॉट्स है आप ट्रेल करो फिर, और ट्रेल कहां तक करना है, इस लेवल तक का आप ट्रेल कर सकते हो। मार्केट यहां तक का टारगेट देगा आराम से, क्योंकि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हो सकता है कि पूरा यहाँ पे आप ये बना दे। तो ये आप देखते रहना, अगर इस तरीके से सेटअप बने तो आप ट्रेड कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें नीचे की साइड में, वो हम डिस्कस क्या ही करें, इतना बड़ा मूव तो शायद ना आए, राइट। और अगर आएगा तो इतना ज्यादा हम कंफ्यूजन में नहीं रह सकते। हमारे सामने ये चीजें बनती हुई दिख रही है। ऊपर के मैंने आपको बता दी निफ्टी में दो चीजें, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल की पोजीशन लोगे, टारगेट यहां तक का रखोगे। और ये लेवल सारे जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको ये लेवल्स टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां पे आप देख लेना। और टेलीग्राम से याद आया, देखो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि जो भी हम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं एनालिसिस के बेस पे, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी सेटअप फेल होने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। अगर आप पहली बार हो तो मेक श्योर कि इनके बेस पे ट्रेड लेते हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से करना और कहीं से मत करना।
और आप सबको पता है कि डेली आपको ट्रेड्स इसमें आराम से मिलते हैं हमारी एनालिसिस के बेस पे, राइट। सो यहाँ पे 3 सिनेरियो बने थे, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है कॉल की पोजीशन, यहाँ तक का टारगेट। इस वाले जोन में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आई मीन पुट की पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस वाले जोन में, राइट। ये 2 चीज हो गई। उसके बाद नीचे हमारा क्या था, अगर इस लेवल के साइडवेज ओपन होंगे और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट यहाँ पे बना सकते हो। ये तीसरा सिनेरियो हो गया। उसके बाद अगर मान लो मार्केट ये हेड एंड शोल्डर जो आपको हाफ दिख रहा है बनता हुआ, अगर ये पूरा बन जाता है इस तरीके से और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे, राइट। पहला टारगेट ये बनाओ, फाइनल टारगेट आप ये बनाओ, इन लेवल्स के बेस पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी में भी अगर ध्यान से देखो तो सेम वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है बनती हुई है, यहाँ पे सेम वही चीज कहानी इसमें भी आपको दिखेगी। देखो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है विच इज 41,391 का ही लेवल है, तो आप आराम से कॉल की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट आपका रहेगा ये वाला विच इज 41,500 का, 100 पॉइंट्स का टारगेट है ये वाला। अगर आपके पास ज्यादा लॉट्स हैं तो आप ट्रेल कर सकते हो, ऊपर जाने ऊपर इस लेवल तक के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे बुक करके निकल जाओ। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे जो ये वाला जोन है ये पूरा जो जोन बनेगा बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा ये सेलिंग यहाँ पे प्रेशर होगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप वही सेम चीज कर सकते हो। इस येलो लेवल के आसपास अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं, कोई ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखा है कुछ भी हो, तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो उस केस में, ठीक है। बट हाँ अगर इसको ब्रेकआउट देता है मार्केट ऊपर की तरफ में तो आप ध्यान देना कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाकर और नीचे गिर जाए, तो अभी आप ट्रेड मत करना उसके ब्रेकआउट पे, थोड़ा सा होल्ड करने देना इसको ऊपर। और फिर जब इस लेवल को ना कर पाइए, राइट, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर जाए बैंक निफ्टी, इस लेवल को ब्रेकआउट ना कर दे पाए, तो फिर आप कॉल की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। बट उससे पहले मत सोचना क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस यहाँ पे होते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे साइड में बात करें तो इसमें भी वही चीज बनती हुई दिख रही है, ध्यान से देखो। पहला तो ट्रेड आपका ये बनेगा अगर साइडवेज ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक कर दे, ये लेवल है आपका 41,140 का, तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पुट की पोजीशन काफी अच्छी बन जाएगी अगर मान लो। और टारगेट जो है आपका ये रहेगा ऑफ कोर्स 40,939 का। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी मार्केट ने इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर बनाने की शुरुआत कर दी है। तो अगर इस तरीके से मार्केट कुछ जाता है और फिर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर तो आप समझ लो कि काफी बड़ा टारगेट मिलेगा। यहां तक का टारगेट तो आप आराम से बुक कर ही सकते हो अगर ऐसा ऐसा कुछ बना के जाए। अगर ऐसे ही जाए नॉर्मल साइडवेज ओपन होकर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे तब तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टारगेट बुक करो और निकल जाओ। बट अगर इस तरीके से मार्केट इसको ब्रेक करे ना, ऐसे हेड एंड शोल्डर जो बना रहा है मार्केट, और इस तरीके से पूरा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करके और फिर इसका ब्रेकआउट देता है अगर नीचे इस लेवल के, तो फिर काफी अच्छा इन लेवल्स के बेस पे आप ट्रेल करते करते प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट दे सकता है मार्केट, राइट। कम लॉट्स वाले यहां तक प्रॉफिट बुक करो सारे और निकल जाओ, वेट मत करना बिल्कुल भी। ज्यादा लॉट्स हैं वही ट्रेल करना बस। तो ये आपका सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बाकी आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ पे भी निफ्टी को भी आपको दिख रहा होगा ये काफी इंपॉर्टेंट जोन पे है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, मार्केट इसके ऊपर देखते हैं ब्रेक करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर कल या परसों कभी भी और यहाँ पे होल्ड कर जाता है अगर इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर येलो वाले लेवल्स के ऊपर, तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है और फिर बहुत ऊपर तक जा सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। देखते हैं कल क्या होता है, राइट। और उसके बेस पे आप ट्रेड लो, जो भी मैंने आपको बता दिया एनालिसिस जो भी मेरी है उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे कल, एंड काफी अच्छा सेटअप बन सकता है। सो मेक श्योर कि आप इन चीज को ध्यान से ट्रेड करो और कल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर मंडे एंड सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय।